नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सम कंट्रीज आर सस्पेंडिंग पोस्टल सर्विसेज टू यूएसए। विश्व के कई देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी डाक सेवाएं बंद करने जा रहे हैं। ये पहली निशानी है किसी देश के अलग थलग पड़ने की, और उसका जिम्मेदार ये देश नहीं है, उसके जिम्मेदार अमेरिका स्वयं है, वहां की सरकार और वहां के राष्ट्रपति। अगर उनको मूर्ख राष्ट्रपति कहा जाए तो बहुत छोटी बात है, वो स्वयं जो है उनकी नीतियां इस कदम के लिए जिम्मेदार है। ऐसे देशों की सूची में हमारा भारत भी शामिल है। तो मित्रों, अपने इस वीडियो में हम कारण समझेंगे कि कई देशों ने जो डाक सेवाएं हैं अमेरिका के लिए वो क्यों बंद की हैं। हमारा उनसे कोई लड़ाई है या उन्होंने हमारी डाक सेवाएं बंद की हैं? इन सब चीजों से इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रक्रिया से किसको नुकसान होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अब हम यूनाइटेड स्टेट्स को जो कई प्रकार की जो डिलीवरीज हैं वो नहीं देंगे। जो पोस्टल डिलीवरीज हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बंद कर दी गई हैं। और ये जो सस्पेंशन ऑफ पोस्टल डिलीवरीज है ये इसलिए है क्योंकि जो एक आदेश है, लॉन्ग स्टैंडिंग टैरिफ एग्जम्पशन, यूनाइटेड स्टेट्स ने $800 तक के जो मूल्य के पैकेज थे उन पर किसी भी प्रकार का टैरिफ लगाने से छूट दे रखी थी, और अब जो है उस छूट को समाप्त कर दिया है। तो ये कदम जो उठाया गया है वो यूएसए के द्वारा एक जो टैरिफ एग्जम्पशन था, जो कर में छूट दी गई थी, उसको समाप्त करने के कारण बाकी देशों को ये कदम उठाना पड़ा है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है, और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किसी और ने नहीं, इन्हीं महोदय ने किया होगा। और उसके बाद ये जो टैरिफ में छूट मिलती थी वो उसके बाद से समाप्त हो गई है। हालांकि जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है उसमें जो पत्र हैं, जो लेटर्स हैं, जो हम भेजते हैं एक दूसरे को, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, उन पर छूट को मतलब नहीं रोका गया है, वो भेजे जा सकते हैं। और $100 तक के जो पर्सनल गिफ्ट हैं वो भी जो है भेजे जा सकते हैं, उन पर भी किसी प्रकार का जो टैरिफ है वो नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए मेरा कोई मित्र रहता है यूएसए और उसके बर्थडे पर मैंने $100 तक का कोई गिफ्ट उसको यहां से भेजा या किसी कंपनी के द्वारा उसको भिजवाया, उस परिस्थिति में उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। या मैंने कोई एक लेटर जो वहां की किसी कंपनी को भेजा या कोई फॉर्म भेजा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स लगेगा वो पोस्टल डिलीवरीज पे लगेगा। पोस्टल डिलीवरीज को मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि यूएसए के आदमी ने मेरी कंपनी को कोई एक ऑर्डर दिया, $5000 का वो ऑर्डर जो है उन्होंने मेरी कंपनी को दिया, मुझे कुछ स्पेयर पार्ट्स उनको सप्लाई करने थे। मैं उसको एक बॉक्स बनाऊंगा, उस बॉक्स में बड़ी ही सुरक्षात्मक तरीके से वो सारे स्पेयर पार्ट्स रखूंगा और यूएसए भेज दूंगा। अभी तक क्या होता था, इस प्रकार के पोस्टल ऑर्डर पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब चूंकि ये $5000 का ऑर्डर है, सामान $5000 मूल्य का है, $800 से ज्यादा है, इसलिए यूएसए की सरकार अब इस पर टैरिफ लेगी। टैरिफ मुझसे लेगी या उस जो रिसिपिएंट है उससे लेगी,
अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और ये कंफर्म न होने के कारण ही वहां की जो कंपनियां हैं उन्होंने यहां से ऑर्डर लेने से मना कर दिया है। जब वो लेने से मना कर रहे हैं तो अब भारत समेत कई विश्व के देश, कई यूरोप के देशों ने यहां से ऑर्डर भेजना भी बंद कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति कोरियर कंपनी के पास या पोस्ट ऑफिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये सामान यूएसए भेजना है, तो वो कहते हैं कि भैया माफ करो, रहने दो, हम नहीं भेज पाएंगे। जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यूके, स्कैंडिनेविया और इंडिया, इसमें इंडिया को छोड़ के बाकी सब नाटो के देश हैं और अमेरिका के गुलाम हैं। इसके बावजूद उन्होंने वहां पर जो पोस्टल डिलीवरीज हैं उसको सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है, क्योंकि अनाप शनाप टैरिफ कोई भी देना नहीं चाहता है। इन सभी देशों ने कदम उठा लिया है, बाकी देश 2-4 दिन में उठा लेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि ये जो डिसीजन लिया है वो इन्होंने इसलिए लिया है कि लोग पोस्टल डिलीवरीज में इलीगल ड्रग्स बेचते थे। तो ये जो कहना है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ये उनकी एक मूर्खता है। अगर लोग उसमें पोस्टल डिलीवरीज में ड्रग्स भेज रहे हैं तो ये आपकी असफलता है कि आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग हवाई यात्रा में तस्करी करते हैं तो क्या मुझको हवाई यात्राएं ही बंद कर देनी चाहिए या ऐसे तस्करी करने वालों को पकड़ना चाहिए? आपके पास बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें हैं, स्कैनर्स हैं, जो स्निफर डॉग्स होते हैं जो सूंघ करके ड्रग्स का पता लगा लेते हैं। वो आप जहां पर उसका इकट्ठा गोदाम है वहां पर उनको छोड़िए, वो स्वयं आपको सब कुछ ढूंढ के दे देंगे। सच्चाई ये है जो कबूल नहीं रहे हैं ट्रंप, कि ट्रंप एक व्यापारी हैं, जितना जहां से मिल जाए उतना कम है और भी ज्यादा उनको चाहिए। कई जो पोस्टल कंपनीज, कोरियर कंपनीज, उन्होंने ये कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया है वो जो है 15 अगस्त 2025 को यूएस कस्टम एंड बॉर्डर्स प्रोटेक्शन के द्वारा अप्रूव किया गया था। उसके बाद ही यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में आगे बढ़ाया है। यूएस की अपनी जो एयर कैरियर्स कंपनी है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हम कोई भी पोस्टल जो कंसाइनमेंट है उसको 25 अगस्त के बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 25 अगस्त से ये नियम लागू हो रहा है। अगर वो उसको ले लेती हैं तो हो सकता है कि वो टैक्स लायबिलिटी इन्हीं के ऊपर आ जाए। उनका ये कहना है कि अभी जो ये ड्यूटी है, जो टैरिफ है, ये कैसे कलेक्ट होगा, कैसे इसकी वापसी होगी, क्या होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। इसीलिए ये जो यूएस की कंपनी है वो डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम कंसाइनमेंट एक्सेप्ट करें कि ना करें। अब ये जो ऑर्डर है ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। आप समझिए, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस से बहुत अच्छा व्यापार करती हैं, उनमें भारत की भी कई कंपनियां हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भारत की इन कंपनियों को ऑर्डर भेजते हैं और भारत की ये कंपनियां कंसाइनमेंट को बना करके पोस्टल जो कोरियर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी फेडेक्स, डीटीडीसी, ये सब जो हैं, इनके माध्यम से विदेशों को भेज देते हैं, जो वहां पर कस्टमर्स को मिल जाते हैं। उसमें टेक्सटाइल भी होते हैं, स्पेयर्स भी होते हैं और कुछ दवाएं भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो इस प्रकार की कंपनियों को सीधा नुकसान है। और केवल भारत की कंपनियां नहीं, पूरे विश्व की जो ई कॉमर्स है वो इन्हीं प्रकार के कंसाइनमेंट्स पे चलता है। अगर मैंने चाइना की अलीबाबा की जो कंपनी है उससे कोई सामान खरीदा तो वो मेरे पास इसी प्रकार की जो पोस्टल डिलीवरी के रूप में मेरे पास पहुंचेगी। तो सबसे बड़ा जो ई बिजनेस को नुकसान होगा। इसके अलावा अमेरिका में बैठे हुए लोग जो आसानी से पूरी दुनिया का सामान खरीद सकते थे, अब वो नहीं खरीद पाएंगे। और अगर खरीद पाएंगे तो जो डिलीवरी देने वाला है, जो सामान बेचने वाला है, या जो रिसिपिएंट है, दोनों में से किसी को
हैवी टैरिफ देने पड़ेंगे। बेचने वाला तो साफ साफ मना कर देगा कि भैया हम टैरिफ नहीं देंगे, हम अपने लाभ में कमी नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये बोझ जो है अमेरिका में बैठे हुए ग्राहक के ऊपर पड़ेगा। तो ट्रंप का ये जो डिसीजन है ये उनके मूर्खतापूर्ण निर्णयों में, उनकी बेकार नीतियों में एक अध्याय और जोड़ रही हैं। तो मित्रों, आपको मैंने बताया कि कई देश जो है अब यूनाइटेड स्टेट्स से अपना जो डाक संबंध है या जो कोरियर रिलेशन है वो सस्पेंड किए हुए हैं। कब चालू करेंगे, होगा भी चालू कि नहीं होगा, ट्रंप साहब अपनी ये जो ऑर्डर है इसको निरस्त करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आगे के जो भविष्य में देखने को मिलेगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा विश्लेषण औरों से बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।